उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत्य अनुशुश्रुमा। हे प्रजापालक कृष्ण, उत्सन्न, उत्सन्न मतलब विनष्ट, कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन, हे जनार्दन, मनुष्यों में जब कुल धर्म नष्ट हो जाता है, विनष्ट उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवति इति अनुशुश्रुमा। अनुशुश्रुमा का मतलब गुरु परंपरा से मैंने सुना है। अनुशुश्रुमा, शुश्रुमा मतलब श्रवण खूब किया है। मैंने सुना है कि अगर कुल धर्म का विनाश हो जाता है तो जो लोग कुल धर्म का नाश करते हैं वो नरक में ही वास करते हैं बहुत समय तक, ऐसा अर्जुन कह रहे हैं। तात्पर्य, अर्जुन अपने तर्कों को अपने निजी अनुभव पर न आधारित करके आचार्यों से सुन रखा है उस पर आधारित करता है। वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। जिस व्यक्ति ने पहले से ज्ञान प्राप्त कर रखा है उस व्यक्ति की सहायता के बिना कोई भी वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। वर्णाश्रम धर्म की एक पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य को पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करना होता है। जो पापात्मा है उसे इस विधि का अवश्य उपयोग करना चाहिए। ऐसा किए बिना मनुष्य निश्चित रूप से नरक भेजा जाएगा, जहां उसे अपने पाप कर्मों के लिए कष्टमय जीवन बिताना होगा। तो यहाँ पर एक बात सीखने वाली है कि जो भी हम बोलें या जो भी हम अर्जुन जो कह रहे हैं, अपने तर्क दे रहे हैं, वो शास्त्रों से, आचार्यों से जो सुना है उसको वो कह रहे हैं। तो हमें भी इसी प्रकार से बोलना चाहिए। शास्त्रों से और आचार्यों से जो सुना है केवल वो ही रिपीट करना चाहिए। अपने मन से, अपने निजी अनुभव से कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। तो अर्जुन अपने तर्कों को अपने निजी अनुभव पर न आधारित करके आचार्यों से जो सुन रखा है उस पर आधारित करता है। तो एक बार राधेश्याम प्रभु से पूछा किसी ने कि सबसे अच्छा लेक्चर कौन सा है, कौन सा सबसे अच्छा लेक्चर होता है। तो राधेश्याम प्रभु ने कहा वो लेक्चर सबसे अच्छा होता है जो लेक्चर में ज्यादा से ज्यादा आपने बस रिपीट किया है जो आपने सुना है, और वो कहीं से इधर उधर से नहीं, जो आचार्यों से सुना है केवल उन्हीं स्टेटमेंट्स को आपने जितना कॉपी किया है, जितना रिपीट किया है आचार्यों के स्टेटमेंट को, वो ही प्रामाणिक अच्छा लेक्चर। अच्छा लेक्चर मतलब जस्ट रिपीटिंग द वर्ड्स ऑफ द अथॉरिटी, स्पिरिचुअल मास्टर्स। तो ये अच्छा लेक्चर। तो एक कई बार लोग बोलेंगे कि अरे ये तो लेक्चर तो बहुत ही, मतलब फिर तो वही हो जाएगा, सब कॉपी ही करके बोलते हैं क्या। अपने मन से भी तो कुछ बोलो। अपने मन से बोलने का अधिकार तब मिलेगा जब आपको गुरु बना दिया जाएगा, तभी तो वो लोग, जब गुरु बना दिया जाएगा हमको लगेगा कि हमारा अनुभव दिव्य अनुभव है, तब हम बोल सकते हैं। नहीं तो अपने मन से नहीं बोलना चाहिए, ना ही अपने मन से कुछ डिसीजन लेना चाहिए, अपने मन से ही कुछ करना चाहिए, क्योंकि मन तो हमें जूते पड़वाएगा। कुल मिला करके, धन्यवाद प्रणाम। कुल मिला करके अगर जूते पड़ रहे हैं तो क्या फायदा है। इसीलिए मन के हिसाब से नहीं चल सकता। हमारा मन ऐसे सोच रहा है कि हम ऐसे करेंगे, अरे भाई मन तो कुछ भी करवा रहा है। मन तो बहुत लोगों का बहुत कुछ करता है। एक व्यक्ति ने मुझे कहा कि प्रभु जी, मैं ना, जो तुमको अच्छा लगता है वो करो, जतो मत तथो पथ। जो अपना, जो तुमको फील गुड होता है वो करो। भाई क्या जरूरत है शास्त्रों की, आचार्यों की, गुरु की, क्यों आवश्यकता। जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो। तो
जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो, ये करने के लिए भौतिक संसार नहीं मिला। जो आचार्यों ने कहा है वो करने के लिए भौतिक संसार। अपने मन से तो जूते पड़ रहे हैं, देखो आतंकवाद, तालिबान, ये सब अपने मन से ही तो कर रहे हैं। अपने मन से करने के लिए जो मन करता है, रास्ते में अगर आप चल रहे हैं और आपका जो मन कर रहा है वो करेंगे तो जूते पड़ेंगे। इसलिए मन हमारा दुश्मन है, इस बात को समझना चाहिए। ये मन हमारा दुश्मन है। और जब हम हमारे इसलिए सुंदर गोपाल प्रभु कहते हैं कि जब ये हमारा मन जब भी गुस्से में हो या बहुत ज्यादा प्रेम में हो, ये सारी सिचुएशन में जब भी हम रहते हैं तो ज्यादातर मन जब परेशान रहता है तो इसके उल्टा ही करना चाहिए। जो ये कह रहा है उसका उल्टा ही करना चाहिए। तो एक बार तो प्रभु जी ने कहा कि अगर हम मन का उल्टा करें तो हम भगवत धाम जा सकते हैं। खैर, लेकिन जो ये हमारा मन है ये हमको कुछ भी बोलता रहता है। हमें ये निजी अनुभव पर आधारित करके, आचार्यों से न आधारित, तो अपने अर्जुन अपने तर्कों को अपने निजी अनुभव पर न आधारित करके आचार्यों से जो सुन रखा है उस पर आधारित करता। तो निजी अनुभव का कोई वैल्यू ही नहीं। एक बार एक कॉलेज में मैं पहुंचा तो उसने कहा कि भाई प्रभु जी, हमें वॉट एवर यू फील्स गुड, वॉट एवर फील्स गुड यू डू। जो तुम्हें अच्छा लगता है वो करो। वॉट इट जस्ट यू शुड बी, जस्ट यू शुड फील पॉजिटिव। नहीं, पॉजिटिव नहीं है। पाकिस्तान जाने में क्या पॉजिटिव है? ब्रह्मानंद प्रभु को प्रभुपाद ने बोला कि जाओ, कोई पॉजिटिव नहीं था वहां पे जाके तो। और लेकिन गुरु की सेवा हो रही है। कृष्ण की इच्छा, आचार्यों की इच्छा, उनका हिसाब से करना है, उनके आदेशानुसार करना है, अपने मन से कुछ भी नहीं करना। एक बार, सबसे आसान रास्ता कौन सा है? सबसे आसान रास्ता है जो बोला सो करो, अपने मन से मत करो। अपने मन से करते हैं फिर अपने लाइफ की भसड़ क्रिएट कर देते हैं। एक भक्त को मैंने देखा, वो बोले कि प्रभु जी, एक्चुअली मुझे तो लगता है कि बस मुझे 24 घंटे बस माला ही करना चाहिए। तो कुछ दिन उन्होंने माला किया, फिर उनको माला में इतना इंटरेस्ट नहीं है। हमारे मन का ऐसा नेचर होता है, जो चीज हमसे छीनी जाती है या जो चीज हमको नहीं करने दिया जाता है वही करने का मन करता है। अगर छोड़ दिया जाए ना तो कुछ दिन बाद छोड़ेंगे, अरे बस करो, बहुत हो गई माला, वो भी छोड़ देंगे। तो इस मन के नेचर को समझने का प्रयास कर। तो यहाँ पर इसीलिए कह रहे हैं कि अपने निजी अनुभव पर आधारित ना करके आचार्यों से जो सुन रखा है, आचार्यों के अनुसार जो है वो करने का हमको प्रयास करना चाहिए। हमारा कोई वैल्यू ही नहीं है। कोई लोग कहते हैं कि भाई हमारे ओपिनियन का, अरे हमारे ओपिनियन का कोई वैल्यू ही नहीं। हम तो कुछ है ही नहीं, कुछ हमको पता भी नहीं। तो इसलिए, तो एक बार उन्होंने कहा, मैं आईआईटी में लेक्चर दे रहा था तो एक लड़के ने मुझे कहा कि प्रभु जी, मैं तो बस यही मानता हूं कि जिसको जो मन में आए करे। भाई, हम किसी, तो मैं बोला अच्छा तो तुम्हारा क्या मन करता है? मैं, वो बोला कि मैं चिकन मटन खाना चाहता हूँ। और ये तो मैं बोला फिर चिकन का भी तो जो मन में आए वो करे। वो तो खाना नहीं चाहती। वो तो नहीं चाहती कि तुम उसे खाओ। जो मन में आए सो करे। इसीलिए राम जी देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम। क्यों मर्यादा बताने के लिए क्यों आ रहे हैं? ये भी बोल देते राम जी, जो मन में आए सो करो, अपने जो भी तुम्हें अनुभव अच्छा लगे वो करो। पर राम जी ऐसे नहीं बोल, मर्यादाएं सिखा रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम। ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज को कह रहे हैं कि अर्जुन अपने तर्कों को अपने निजी अनुभव पर न आधारित करके आचार्यों से सुन रखे। तो इसका सोल्यूशन क्या है? जीवन को आचार्यों के अनुसार जीने का सोल्यूशन क्या है? तो हिज ऑनर गिरिराज स्वामी महाराज बताते हैं इसका सोल्यूशन क्या है।
वी शुड हियर शिल प्रभुपाद, खूब पहले प्रभुपाद जी को सुनना चाहिए, और प्रामाणिक जो इस्कॉन में प्रामाणिक जो आचार्य लोग हैं उनको सुनना चाहिए। अब आजकल बहुत सारे स्पीकर्स आ गए, कई बार वो भी बहुत बायस्ड होते हैं, तो पहले खूब सुनना चाहिए। फिर 10-20 साल जब हमारी भक्ति में सुनते सुनते किसी भक्त के अनुगत्य में इसी तरह से केवल और केवल कृष्ण और शिला प्रभुपाद और भागवतम और ये सब सुनते सुनते जब बहुत समय हो जाए, तब अदर राइटर्स और अदर जो बुक्स हैं और अदर जो फिलॉसफीज हैं वो सब पढ़ना चाहिए। लेकिन उसका रूल क्या है? एवरी 1 पेज यू रीड फ्रॉम, तो ये कौन कह रहे हैं? गिरिराज स्वामी महाराज कह रहे हैं, मेरे मन का नहीं है ये। एवरी 1 पेज यू रीड एवरीथिंग यू फ्रॉम अदर सोर्सेज। जब आपको इतना समय हो गया है तो आपको कम से कम, मतलब आपने मान लो आधे घंटे किसी ऐसे व्यक्ति को सुना जो मायावादी है या कुछ ऐसा, उसके कुछ चीजें लेने के लिए, कुछ चीज सीखने के लिए मान लीजिए, तो फिर हमको क्या करना पड़े? कम से कम 3 घंटे, आधे घंटे आपने सुना, तो उसका कह रहे कि यू शुड एटलीस्ट 3 टाइम्स, 3 टाइम्स मतलब 1.5 से 1.5 घंटे कम से कम आपको क्या करना चाहिए? प्रभुपाद जी का सुनना चाहिए, प्रभुपाद के भक्तों का सुनना चाहिए, सन्यासियों का सुनना चाहिए, और शिला प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़नी चाहिए। तो आचार्यों से खूब सुनेंगे, जब खूब सुनेंगे, भर भर के सुनेंगे, जब भक्तों से खूब सुनेंगे, तब हमारा जो जो भी हम तर्क देंगे या जो बोलेंगे वो आचार्यों के आधार पर होगा। लेकिन सुन ही नहीं रहे। एक भक्त है, तो वो जब भी बोलते हैं तो वो कहेंगे कि मैं आपको बताऊं, ऐसे, मतलब इस्कॉन का बहुत कम ही कोट करेंगे, कहीं और से ही कोट, कि विनय पत्रिका में उन्होंने ऐसे कहा है। फिर अच्छा, मतलब कब अगर कोट करो तो चलो चलेगा, 1-2 बार कोट किया, पूरा का पूरा लेक्चर ही कहीं और से कोट कर रहे हैं। कि बताएं आपको, जो अ, गया वाले बाबा जी हैं उन्होंने क्या कहा, और जो गणगणानंद जी ने ये कहा, झुंझुनानंद जी ने ये कहा, सर्व गणगणानंद जी ने ये कहा। तो आप ऐसे ऐसे लोगों को बहुत सारा सुन रहे हैं, ज्यादा अगर उन्हीं लोग को सुन रहे हैं, और अपने इस्कॉन के डिवोटीज और इस्कॉन का जो वो है वो सुनेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तो क्या होगा? इसलिए पहले 20-25 साल तक क्या करना चाहिए? पहले पहले खूब सुना होना चाहिए। तो खूब सुन लेंगे आप, 15 से 20 साल ऐसे बोलते हैं। इस भक्ति विकास स्वामी महाराज, उनसे पूछा गया कि अपने जो एग्जाम्पल्स हैं वो कब देने चाहिए, तो बोलते जब आप 15 से 20 साल खूब सुन चुके हैं और खूब जो है ये कर चुके हैं, तब जाकर के अपने एग्जाम्पल देने चाहिए। अभी तो अपने एग्जाम्पल मतलब जो आपने बनाए एग्जाम्पल वो नहीं, वो अभी नहीं देने चाहिए। तो दिस इज वेरी 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 जो है क्रुशियल, कि हम अपने जो बोलें या जो कहें वो शास्त्रों पर आधारित हो। ठीक है, आचार्यों के से जो सुन रखा है उस पर आधारित करता है। तो जो आचार्यों से सुन रखा, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, तो उसमें भी जिसने अपने गुरु की उसी प्रकार से सेवा की है, अगर उसने किसी प्रकार से अपने गुरु की खूब सेवा की है, ऐसे व्यक्ति से, सेवक से सुनना बहुत जरूरी है। केवल जो कथावाचक है, केवल बोल रहा है बोल रहा है बोल रहा है, लेकिन वो सेवा नहीं करता, तो वो जो हृदय जो बोलेगा, आपको भी बस बोलने का मन करेगा। आप समझ पा रहे हैं? जैसे मान लो कोई व्यक्ति बस स्पीकर है, सुनता है इधर उधर से, बस बोल देता है इधर उधर से, केवल बोलने का आदत है, तो फिर क्या होगा? वो जीवन में नहीं उतार रहे हैं, खुद जाकर के सेवा नहीं करे, कुछ नहीं करे, तो क्या होगा? हमें भी खूब मन करेगा बस बोलने का, करने का नहीं, क्योंकि उनकी चेतना यही है, वही चेतना हमारे अंदर आ जाएगी। तो जो लेक्चर दे रहा है, आप देखेंगे कि उसके भजन के बल से वो प्रचार चलेगा। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अ, अपने निजी अनुभव पर न आधारित करके आचार्यों से जो सुना है उस पर
अब लोग आजकल देखते हैं, आप नए नए कुछ नए नियम लेके आ जाते हैं। जैसे एक नेता है, उन्होंने कहा कि ठीक है, हम यहाँ के अभी लीडर बन गए हैं, चीफ मिनिस्टर बन गए हैं, तो ऐसा करते हैं सारे शहर में कैमरा लगवा दो। तो उन्होंने ये शुरू किया। सारे लोगों ने बोला कि सारे शहर में कैमरा क्यों लगवाने की जरूरत है? बोले क्योंकि लड़कियों का बहुत ये हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, उनकी छेड़खानी हो रही है, इस वजह से कैमरा लगा दो सारे। उससे कुछ फायदा नहीं हुआ। तो गाइडेंस में अपन हमारा कुछ वैल्यू ही नहीं। गाइडेंस में ना पूछना चाहिए, पूछ के करना चाहिए क्या हम कर रहे हैं, गाइडेंस में करना चाहिए। शुरू शुरू में भक्ति में गाइडेंस में रहना बहुत जरूरी है। अपने मन से रहेंगे, कोई गाइडेंस नहीं रहेगा, कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं। हम्म। तो इसी चीज को यहाँ पर कह रहे हैं कि जो अर्जुन अपने तर्कों को अपने निजी अनुभव पर न आधारित करके आचार्यों से जो सुन रखा है उस पर आधारित करता है। तो हमको भी आचार्यों पर आधारित करने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहला तो ये होगा कि आचार्यों को खूब सुनना चाहिए। आचार्यों से खूब श्रवण करना चाहिए। तब हम धीरे धीरे आचार्यों के अनुसार फिर हो जाएंगे। ठीक है। तो आप देखेंगे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा, हमारे मन में ये बैठ जाएगा कि अच्छा ये ऐसे, ठीक है, ये मुझे करना है, ठीक है ठीक है। तो वो धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए। ठीक है। तो ये श्लोक आज हमने चर्चा किया। आज हमने ये चर्चा किया कि अपने हर एक व्यक्ति को अपने जो तर्क हैं वो अपने निजी अनुभव पर नहीं, बल्कि अब जैसे कई बार आप देखेंगे कोई कोई साधु महात्मा देखे आपको बहुत ज्यादा वो लगे कि ये बड़े साधु हैं। क्यों? अरे ये बहुत बड़े साधु हैं, इतनी सारी माला पहने हुए हैं, कमंडल लेके चल रहे हैं, बड़े सिंपल, देखो फटे हुए कपड़े पहन के चल रहे हैं। और हमारे जो प्रभु जी हैं वो तो तो कहने का मतलब ये है कि हमको जो अपने स्वतंत्रता पर नहीं, अपनी जो निजी अनुभव पर नहीं, बल्कि हमको आचार्यों के अनुसार जीवन जीना है। वो जिससे प्रसन्न हो, वो हो सकता है हमको अच्छा न लगे लेकिन फिर भी करना पड़े। तो क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि वो लोग जानते हैं हमारे लिए अच्छा क्या है, हम तो जानते ही नहीं। हम तो अपने मन से जीना चाहते हैं। एक बार एक माता जी को मैंने कहा कि आपको फिर क्या गिफ्ट दूं मैं, वेरी क्लोज है रिलेशन में मेरे। तो उन्होंने बोला क्या गिफ्ट दूं? तो बोलते कि बस हमको एक स्कूटी दे दीजिए, हम जगह जगह दाएं दाएं घूमना चाहते हैं। यही 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 करना है। अकेले मैं सब जगह घूमना चाहती हूँ। अभी उनकी उम्र थी 22 साल, 21-22 साल। तो मुझे कहती मैं बस, मुझे ना भैया बस स्कूटी एक दे दीजिए, मैं जो है सब जगह अकेले घूमना चाहती। अकेले घूमना चाहते फिर दुबई में मिलेंगे, दुबई में मिलेंगे जो ये अकेले जा रहे हैं घूमने के लिए। हैदराबाद है, कोई सामान्य शहर नहीं है वो। साधु लोग जाते हैं तो वहां पे चार मीनार के पास वहां पर पत्थर फेंकते हैं, साधु लोग जाते हैं। आप अकेले घूमने लगेंगे तो भैया वो गोद में उठा ले जाएंगे। इतना अकेले घूमने की जरूरत, तो ये स्वतंत्रता एक तरह का ढोंग है। अब जो स्त्रियों को सिखाया जा रहा है कि अरे घर में रहती थी कितने सेफ रहती थी, घर में रहती थी, सेफ रहती थी, महफूज रहते थे। हमने कह दिया नहीं, हम लड़कों से हाथ में हाथ मिलाएंगे। फिर अब प्रेग्नेंट कौन होता है? माताएं ही तो होती हैं, प्रभु जी तो नहीं होते प्रेग्नेंट। शरीर अलग अलग बनाया है, इसलिए समझना पड़ेगा। ठीक है। तो अच्छा, हम इसको अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। 7:21 अभी हुए। तो हमारे पास 4 मिनट है, यदि किसी के मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, आज हमारे पास समय है।
तो ज्यादा फ्रीडम, ज्यादा इसके लिए नहीं अपने कि हमको फील गुड हो, मुझे अच्छा लगे। जैसे हम दर्शन करने जाते हैं भगवान का, तो किस लिए जाते हैं? हम दर्शन करने के लिए जाते हैं? नहीं, हम तो क्या ही दर्शन करेंगे, हम इसलिए जाते हैं मंगल आरती में कि भगवान प्रसन्न होंगे हमें देखकर। हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए मंगल आरती जाते हैं। हम इसलिए नहीं जाते कि हम भगवान को देख के, हम भगवान का दर्शन, जो भगवान को सजाया हुआ है वो देख के हमें अच्छा लगे। हम तो कहाँ देख पाएंगे भगवान? हम देख पाते हैं? नहीं देख पाते। लेकिन हमको कौन, हम किसको प्रसन्न करें? कृष्ण को प्रसन्न कर रहे हैं। जब भगवान देख रहे हैं ये इतना प्रयास कर रहा है, अच्छा इस तरह से बार बार ट्राई कर रहा है, इससे कृष्ण प्रसन्न होते, समझ रहे ना? तो हमारा जो आचार्यों से जो सुना है उसी को जो है करना चाहिए। तो कई भक्तों के पास जिसके पास भगवत गीता नहीं है, आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं नंबर अपना डाल रहा हूँ यहाँ पे। तो जिस किसी के पास भी अगर भगवत गीता नहीं है आपके पास, तो मुझे आप भेज सकते हैं। मैंने सबको मैसेज किया है, तो जिसके पास भी मेरा नंबर नहीं है, आप इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको भगवत गीता पहुंचा दूंगा। तो सभी लोगों को जो है ये, और भी लोग अ, जो जो भी ये भगवत गीता जो है लेना चाहते हैं ना, यानी हम, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आचार्यों से जो सुन रखा है, इसीलिए जो, एक बार शिला प्रभुपाद को किसी ने बोला कि शिला प्रभुपाद, यू हैव कॉपीड सो मच फ्रॉम रामानुजाचार्य, आपने इतना रामानुजाचार्य से कॉपी किया है। प्रभुपाद ने कहा कि सो इज इट ए कॉम्प्लीमेंट और अ कंसर्न? ठीक है, मैं, किसी के मन में कोई प्रश्न है आप हैंड रेज कर सकते हैं या अनम्यूट कर सकते हैं। एनी क्वेश्चंस और कमेंट? शिखा माता जी, यस, आप बोलिए, शिखा माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। जी धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। मतलब जैसे हमको सही गलत का पता नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे हम भक्ति में आते हैं, जैसे आपको सुनते हैं या और आचार्य को सुनते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, तो हमको मतलब थोड़ा कि क्या सही है क्या गलत का पता लगता है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम कुछ चीजें गलत करते हैं, तो फिर मतलब जैसे लोगों नॉर्मल लोग होते हैं कि उनको पता नहीं होता है कि क्या सही है क्या गलत है, वो अगर अपराध करते हैं तो मुझे लगता है कि उनको इतना नहीं लगता होगा जितना हमको लगता है, जानने के बावजूद अगर हम पाप करते हैं। हाँ, ये सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि क्या रे हम तो अब भक्ति में आ जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा, ऐसा नहीं। प्रयास करना है बेटा। देखो, अगर गलत रास्ता चाहे कैसा भी हो, सही रास्ते पे चलना ही तो पड़ेगा। मान लो सही रास्ता कठिन है, चाहे गलत रास्ता बहुत अच्छा है, आराम से रह लेंगे, तो लेकिन वो रास्ते पे हमको नहीं जाना, सही रास्ते पे हमको जाना। हाँ, ये बात सही है कि थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन सही रास्ते पे ही तेजी से जाना चाहिए, समझ रहे हैं? प्रभु जी, होता क्या है कि जैसे हमको पता होता है कि क्या चीजें सही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी, हमको पता होने के बावजूद भी, मतलब हम कभी कभी गलतियां कर देते हैं, बाद में हमको रिग्रेट होता है। हम्म। हाँ, तो हम लोग इंसान हैं, कभी कभी गलतियां कर देते हैं, पर हमको भी चांस देना चाहिए, जैसे लोग हमें चांस दे रहे हैं। हम्म, तो कोई ऐसा नहीं ना, हमको भी उनको चांस देना चाहिए, और लोग धीरे धीरे सुधर जाते हैं। ये ऐसा नहीं, पर ये है कि किसी के गाइडेंस में रहेंगे रेगुलर, अगर तब, अगर गाइडेंस में नहीं रहेंगे तो कहाँ ही, फिर कहाँ, फिर तो शुद्धिकरण नहीं होना, कोई बताएगा ही नहीं, कोई सीखेगा ही नहीं, है ना? ठीक है, और कोई प्रश्न या फिर कोई टिकट? ठीक है, तो हम अभी इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हमने
इस तथ्य पर चर्चा किया कि हमको अपने आचार्यों से जो सुन रखा है उस पर आधारित ही तर्क देना चाहिए। ठीक है, तो हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु। मैं ना ये बोलिए। बताना चाहती थी, जैसे मैं तो प्रभु जी पहले ना माला कर लेती हूँ ना, उसके बाद जैसे हाँ, मेरे ना पूजा में टाइम लगता है तो मैं उसके बाद करती हूँ पूजा, तो गलत है प्रभु जी? जैसे बोलते मंगला आरती करनी चाहिए पहले तो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ कोई दिक्कत क्योंकि प्रभु जी मैं सुबह जैसे ना जगन्नाथ अष्टकम वगैरह ये सब कुछ कर लेती हूँ, शिक्षा अष्टकम जो भी है ना प्रभु जी, तो मेरा टाइम लगता है, इसलिए फिर मैं जो पहले माला मूला कर लेती हूँ, फिर जो मेरा जो जितना होगा वो कर लेती हूँ फिर पूजा में। ठीक है, कोई बात, ठीक है। ठीक, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। काम और अच्छा, क्षमा माता जी, यस माता जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। काम, हाँ कहिए माता जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं? प्रभु जी, जैसे मेरे को थोड़ा सा फिजिकली प्रॉब्लम है, तो मेरी माला मैं नहीं कर पाती रेगुलर। तो जैसे आज मेरी सिर्फ 10 हुई हैं, तो बाकी मैं 6 कोशिश करूंगी कि दिन में मेरी पूरी हो जाए। हाँ, मैं ये इतना जरूर करती हूँ कि प्रभुपाद जी की वो लगा के, तो उससे अपना जपा 16 माला का या जितना दिन में हो जाए उतना कर लेती हूँ। तो मेरी माला कैसे मैं पूरी करूं? मेरे कोई हाथ बात नहीं, अकड़ जाते हैं या प्रयास मेरी माला। करिए, हाँ जी। प्रयास करते हैं, अगर नहीं हो पाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, धीरे धीरे ही बढ़ेगा। अगर इससे फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, धीरे धीरे ही बढ़ेगा। तो अभी चलो जो भी है अभी करिए, 5-6 महीने जो भी जितना हो पा रही है उतना करिए। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे आपकी माला अच्छी हो जाए। हम्म, तो क्योंकि धीरे प्रभु धीरे जी वैसे तो मैं बैठ लेती हूँ, जैसे अब सुबह 4:30 मंगला आरती होती है तो मैं बैठ जाती हूँ। जब मैं माला कर पढ़ती हूँ तो मेरी उंगलियां अकड़ जाती है, वो वहीं आगे, मतलब भी जैसे मुझे मन का चलाने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो ऐसे थोड़ी अकड़ जाती है उंगली। नहीं नहीं, वो तो थोड़ा जो है अभ्यास करना पड़ेगा। और कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जो कि भगवान से प्रार्थना करेंगे तो जरूर ये सब चीजें, कुछ तो हमारे हाथ में नहीं है तो उसको हम बदल नहीं सकते, पर कुछ जो हमारे हाथ में है उतना करके हमको करना चाहिए। माला अगर अभी नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, कितना दिन हुआ आपको माला करते हुए? प्रभु जी पहले तो मैं 2 माला ही करती थी, भी कुछ एक दिन से माला बढ़ाई थी मैंने जब से ये मंगला आरती ज्वाइन करी है। कोई तो बात नहीं आप, कोई तो पहले तो प्रॉब्लम। 2 ही करती थी। हाँ, मैं ये मतलब मैंने अपने आचार्य जी, मतलब बड़े आचार्य जी से पूछा, ये कौन डिवोटीज से बड़ों से, तो उन्होंने कहा था कि इसमें स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं, आप 2 कर पा रहे हैं तो 2 ही करिए। तो परंतु इतना टाइम होने के बाद, जुड़ने के बावजूद भी आप यदि 2 पे अटके रहते हो तो फिर थोड़ा सा वो लगता है कि नहीं, बाकी 16 कर रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे। नहीं तो कोई बात नहीं, जितना हो पाए उतना ही करिए, कोई दिक्कत नहीं। मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं पर्सनली आपको कुछ चीजें बता दूंगा। मैंने ठीक है नंबर प्रभु। भेजा ग्रुप में, व्हाट्सएप अ- पे नंबर भेजा है। बाकी लोग अच्छा। भी एक मैसेज कर सकते हैं अपने नाम के साथ, अगर जिसका नंबर जिसको पास मेरा नंबर नहीं है ना। अच्छा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दत्त प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। मैं ऐसे इस बात से मुझे याद है, जैसे प्रभु जी कई बार एकादशी होती है ना, तो हम हाँ माला तो बहुत करनी होती है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हाँ हाँ। तो प्रभु जी बोलिए जैसे हम बोलिए। बोल कर ही जो हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं, वो काउंट में आता है कि नहीं आता? माला से ही आएगा प्रभु जी? माला से ही आएगा। प्रभु जी कई बार काम रहता है ना फिर हाथ से, फिर तब हम कर नहीं पाते, तो फिर वो मुंह से तो बोलते रहते हैं, मतलब जो काम करते करते भी। माला से ही आएगा, माला से, माला अच्छा पे करना पड़ेगा, ऐसे नहीं करना अच्छा पड़ेगा। प्रभु। अच्छा प्रभु ऐसे जी। भी करिए आप। धन्यवाद जी प्रभु जी। एनी अदर थिंग, एनी अदर क्वेश्चन? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। राम सीमा माता जी। प्रभु जी मैंने ना आजकल 2-3 दिन से ना सच्चिदानंद प्रभु जी की क्लास आती है श्रीमद् भागवतम की,
तो प्रभु जी मैं वो लेने लगी हूँ, तो थोड़ा इस कारण मेरे को लेट हो गई है माला करने में ना। फिर उनके बाद मैं कंप्लीट करती हूँ माला, तो फिर मेरा ये शेड्यूल बनाए, क्योंकि मैंने इनिशिएशन कर लेनी है ना उधमपुर में से, जो हिज होलीनेस विवेकानंद महाराज जी हैं, अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैं उनकी गाइडेंस में भी रहना चाहती हूँ, इसलिए मैंने उनकी क्लास थोड़ी सी अटेंड करनी शुरू की। ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात ठीक ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी, नहीं। जैसे आपने अभी प्रश्न पूछा है एक ने कि हम जो एकादशी वाले दिन माला नहीं कर पाते तो भाई वो जपा मतलब कर लेते हैं, तो प्रभु जी फिर ऐसे माला तो नेचुरली हम लेडीज तो नहीं बैठ लेके इतने टाइम बैठ सकते, तो जपा तो ये होता है ना कि चलो हम साथ की साथ काम करते जा रहे हैं तो जपा करते जा रहे हैं, तो फिर इसका मतलब उसका कोई फायदा नहीं है। नहीं, उसका तो बहुत फायदा है, फायदा तो बहुत है, पर उसको काउंटिंग में नहीं गिना जाएगा। बस उसको काउंटिंग में नहीं गिना जाएगा, बस इतना ही है ना। नहीं, पर ये है तो कि मतलब वो ऐसा नहीं। अपना प्रभु जी, जैसे मैं हूँ, मेरे से अभी तक नहीं माला प्रॉपर हो पाती थी 16, तो मैं जैसे बैठी बैठी भी कहीं भी हो, चलो अपना मेरा मुंह से वो जपा चलता रहता है, तो मतलब भी कोशिश तो करूंगी अब मैं माला बढ़ाने की, परंतु फिर भी मतलब वो करते रहना चाहिए जपा, कभी कुछ ना कुछ तो फल मिलता होगा। हाँ हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, अगर उस तरह से भी करे तो भी ठीक है। पर ये है कि अगर माला पे कर पाए तो कर ले, है ना। ठीक है कि नहीं। अच्छा, कोशिश करेंगे प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्ण। तो चैतन्य महाप्रभु अपने हाथ पे कर जप्य करम ऐसा आता है ना, प्रणाम मामी सची सुत गौरवरम ना, करतालवलम कर कंठ रवम, ऐसे करके फिर कर जप, ऐसे कर जप के हाथ पे चैतन्य महाप्रभु ऐसे जपते रहते थे, कीर्तन भी करते थे तब भी हाथ में करते रहते, तो आप ऐसे कर सकते हैं। हाथ में भी काउंटिंग हो सकती है प्रभु जी? हाँ, अगर मान लीजिए कि आपको कुछ ऐसा है कि वो काउंट लेना है, तो वैसे तो जो माला काउंट करनी है वो माला पे कर लीजिए, बाकी अदरवाइज आप ऐसे गाते रहिए। जैसे हमारे एक मीनू माता जी हैं, खाना बनाते रहते हैं गाते रहते हैं हरे कृष्णा, एक ज्योत्सना माता जी वो भी बनाते रहते हैं गाते, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, समझ रहे ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हमने तो प्रभुपाद हैं? स्पीकर लगाया हुआ है, तो वो जो भी काम करते हैं हम वही बोलते ही रहते हैं। बहुत बढ़िया, वो भी बहुत अच्छे, वेरी गुड। हाँ जी, किचन में काम करते हैं, कुछ करते हैं, तो वो प्रभुपाद स्पीकर चलता रहता है, हमारा वही श्रवण होता रहता है। हाँ जी, नो प्रॉब्लम, नो हाँ जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रॉब्लम। प्रभु जी। हाँ माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, यही बोलना था कि बस जो भी कार्य करते रहते हैं वो भी हम भी भगवान का ही नाम लेते रहते हैं, मुख से हरे कृष्णा का जप रहते रहता है मुंह पर। हाँ तो बहुत माला अच्छी तो बात। हो जाती है कंप्लीट। हाँ, ठीक है ठीक, बहुत अच्छा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, कल पहला दिन था बुक डिस्ट्रीब्यूशन का, तो बहुत अच्छा रहा, बहुत बुक डिस्ट्रीब्यूट हुए, हम चारों माताएं निकले थे, तो बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। लेकिन घर में आते तो जो हर रोज का नित्य सेवा रहता है वो थोड़ा खंडित हो गया, पहला ही दिन था, लेकिन हम प्रयास करेंगे। लेकिन ऐसा ही 2 महीने कुछ ना कुछ रह जाता है। कल मैं बुक्स नहीं पढ़ पाई, तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं, तो आप भाई देखो, कुछ चीजें जब चेंज होती हैं तो शेड्यूल थोड़ा डिस्टर्ब होता है, पर कोशिश हाँ, करना शेड्यूल तो फिक्स। हर रोज जब भजन गाती हूँ वो नहीं बोल पाई, बुक्स नहीं पढ़ पाई, 32 माला करती हूँ तो 6 माला रह गया। ऐसा होता है, हाँ, तो हाँ, तो उसमें कोई फिर कि आगे 1-2 दिन में उसको ठीक करेंगे। हाँ हाँ, तो कम टाइम देना चाहिए कि ऐसा थोड़ा हो जाए, इधर उधर तो चल जाएगा 2 महीने ऐसा। आपका क्या विचार है नहीं, प्रभु जी? हम मतलब भाई अगर 11 से 5 6 बजे आ जाते हैं, 11 बजे निकलते हैं, 6 बजे घर में आ जाते हैं। हाँ तो ठीक है, जितना कर पाए, देखो हाँ ये बात तो सही है, मैराथन मतलब मैराथन, तो इसके लिए लेस स्लीपिंग, लेस ईटिंग, मोर हाँ प्रीचिंग, हाँ ये महाराज भाई ये बात
तो आप देख लीजिए क्या होता है। हाँ, और प्रभु जी आप ब्लेसिंग दीजिए, प्रार्थना कीजिए कि 2 महीने ये सेवा खंडित ना हो मेरी, ऐसी ही चलती रहे। बस आपका आशीर्वाद चाहिए सभी वैष्णव का। बहुत बहुत हरे कृष्णा, सभी वैष्णव को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो हम अभी इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सबको का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ, इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। शिला प्रभुपाद की जय। गौर भक्त वृंद की जय।